अस्सलाम वालेकुम, आदाब। भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए तारीखों का जब ऐलान हुआ, उसके बाद से ही लगातार खबरें आ रही है कि क्या होगा। चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, जिसे महागठबंधन भी कहा जाता है, एनडीए की बात करें, क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, क्या क्या होगा। लेकिन ये बातें, किसको कितनी सीट मिलेगी, 243 में से कौन कौन कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगा एनडीए से और इंडिया गठबंधन से या महागठबंधन से, उससे ज्यादा अहम बात यह है कि जिस तरीके से जो मोहरे बैठाए गए हैं बिहार चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, खासकर एनडीए की तरफ से। क्योंकि आप देखिए, जो खबरें आ रही है छन के, उसमें यह कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए जेडीयू, बीजेपी और उसके अलावा एलजेपी, रामविलास पासवान, और उसके अलावा दो तीन और छोटी पार्टियां, मांझी वगैरह की पार्टियां हैं। ये लोगों में यह कहा गया कि बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, 102 सीट पर लड़ेगी। सबसे बड़ी बात, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए यह हमेशा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जिसके साथ में जाते हैं या जिसको अपने साथ में लेते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। हमने देखा उड़ीसा के अंदर पटनायक की पार्टी की क्या हालत हुई। एनडीए का हिस्सा थी, धीरे धीरे कम होते होते वो कहां पहुंच गई, हमने देखा। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे, धीरे धीरे कम होते होते पिछले चुनाव में वो 40-50 सीटें भी नहीं जीत पाए। और जो अब चुनाव होने वाला है, 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसमें सबसे अहम किरदार अगर कोई निभाएगा, नीतीश कुमार को पीछे करने में, हराने में, और दूसरा, जिस तरीके से आरजेडी, क्या माहौल रहेगा आरजेडी का, कौन नुकसान पहुंचाएगा इंडिया गठबंधन को, यह सबसे अहम है। एक नई पार्टी आई, जन स्वराज पार्टी, और प्रशांत किशोर उसके सर्वे सर्वा। ब्राह्मणों का अहम रोल रहने वाला है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का जो रोल होगा वो काफी अहम होगा। तकरीबन 4% ब्राह्मण है, लेकिन प्रशांत किशोर जो बिसात बिछा रहे हैं, क्या वो बिसात कांग्रेस को और जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाली है? क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर बिहार के चुनावी रण में कूदे हैं? इसका जवाब इस बात से मिलता है कि इस बार प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा मुसलमानों को और अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को सीटें देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर 75 से ज्यादा सीटें, 75 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे लोगों को बनाएंगे जो अति पिछड़ा समुदाय से आ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर नुकसान जो होगा वो नीतीश कुमार की जेडीयू को, और दूसरा नुकसान होगा महागठबंधन को, आरजेडी को। यह सीधा साफ हो चुका है। और साथ में वो लेंगे मुसलमानों को। कई सारे मुसलमानों को उन्होंने टिकट देने का ऐलान किया है और वादा भी किया है कि आने वाले दिनों में जो नामों के ऐलान होंगे उसमें भी हम ज्यादा मुसलमानों को टिकट देंगे। अब यह हमेशा से कहा गया, जब से मैंने अपना होश संभाला तब से यह सुनता आया हूं मैं, कि बीजेपी जो है वो बनियों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है। यह हमेशा सुना गया। तो अगर ब्राह्मण नाराज होता है बीजेपी से तो वो कहां जाएगा? वो सीधे तौर पर कांग्रेस में जाएगा या आरजेडी में जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के रूप में, जन स्वराज के रूप में एक मजबूत विकल्प देने की कोशिश करेंगे प्रशांत किशोर। तो जो नाराज होकर एनडीए से या नीतीश कुमार से नाराज होकर जो वोट आरजेडी में जाने वाला था, जो वोट कांग्रेस में जाने वाला था, जो वोट महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जाने वाला था, वो वोट हो सकता है कि उसमें सेंधमारी सीधे तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी करेगी। यानी बिहार इलेक्शन के अंदर प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, दोनों को नुकसान पहुंचाने का काम करने वाले हैं। यह तय हो चुका है। ये साहब जिस तरीके से वो नामों का, उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, तकरीबन 117 उम्मीदवारों के नामों का वो ऐलान कर चुके हैं। उठाकर देखिए आप, तकरीबन 45-50 तो उन्होंने अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है और कई मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ जिस तरीके से एनडीए के अंदर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा,
सबसे अहम चिराग पासवान, जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, पिछले चुनाव में वो अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़े थे और भले ही उनकी भुंडी हार हुई, सिर्फ एक सीट वो जीत पाए थे, लेकिन इस बार वो एनडीए का हिस्सा हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस बार उनको अपने साथ में गठबंधन में शामिल करेंगे और तकरीबन 29 सीटें उनको देने की बात चल रही है, जिससे जेडीयू नाराज है। अब मान लीजिए आप कि 101 सीटों पर बीजेपी लड़ती है, 101 सीटों पर जेडीयू लड़ती है और 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी रामविलास पासवान की एलजेपी पासवान लड़ती है अगर, तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी सीधे तौर पर 101 और 29 सीटें 130 सीटों पर सीधे बीजेपी लड़ रही है। यानी सीधे तौर पर नीतीश कुमार को पर कतर जो है वो नीतीश कुमार के पर कतर दिए गए, ये समझ सकते हैं आप। और स्ट्राइक रेट की बात करें, बार बार ये बात चलेगी स्ट्राइक रेट जिसका अच्छा था उसको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए या तमाम चीजें। तो जो ये व्यक्ति कहता है ना बार बार मैं एक अकेला, या जो लोग कहते हैं कि एक अकेला, वो एक अकेला असल में बिहार में सभी सीटों पर नहीं लड़ रहा है। बीजेपी बिहार की 243 में से सिर्फ 40% सीटों पर चुनाव लड़ रही है दोस्तों। आप सोचिए, जो कहते हैं ना एक अकेला, और जो चिराग पासवान भी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में या आरजेडी में अकेले चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है, तो क्या बीजेपी में अकेले चुनाव लड़ने की ताकत है? 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 40% सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है और 60% सीटें जो है वो अपने सहयोगियों को देने वाली है। तो आप बताइए फिर कहां से एक अकेला सब पर भारी है? ये एक अकेला नहीं है, ये भी झुंड में चल रहा है सामने वालों को हराने के लिए। तो ये राजनीति चीजों लोगों को ये समझना चाहिए। और अगर रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी अगर 29 सीटों पर चुनाव लड़ती है, अगर एनडीए 29 सीटें उसको दे देती है चिराग पासवान की पार्टी को, तो सीधे तौर पर यह नुकसान होगा सीधे तौर पर नीतीश कुमार का। क्योंकि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो चुनाव लड़ा था, उसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था। सीधे तौर पर बीजेपी जो बिसात बिछा रही है बिहार चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हराने के लिए यह पूरी राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार क्या इस चुनाव के बाद में पैदल हो जाएंगे? क्या वो मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे बीजेपी वाले? ये बात की बात है। और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो केंद्र से जो समर्थन उनका है, क्या वो इस पोजीशन में रहेंगे हारने के बाद कि वो समर्थन वापस खींच सके? हमने देखा था मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह का क्या हाल हुआ था। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ाया गया, अच्छी खासी सीटें जीते भाई, लेकिन उसके बावजूद भी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। महाराष्ट्र के अंदर शिंदे की हालत देख ली हमने। इन सबको देखने के बाद भी नीतीश कुमार को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ में कितना बड़ा खेला होने वाला है। और यकीनन ये साफ है कि हो सकता है बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। अब जो लोग कहते हैं कि एक अकेला, जैसा मैंने बताया 2010 के विधानसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी नहीं थे, वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आए थे। वो 2010 में जब चुनाव हुए थे बिहार के विधानसभा चुनाव, 243 सीटों पर एनडीए लड़ा था और सबसे बड़ी जीत मिली थी एनडीए को। 243 में से 203 सीटें एनडीए जीता था, यानी बीजेपी और जेडीयू मिलकर जीते थे। उसमें से अगर बात करें जेडीयू की, तो उस वक्त जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी थी और 115 सीटें जेडीयू ने जीती थी। यानी जेडीयू का जो स्ट्राइक रेट था वो तकरीबन 80-82% का रहा था। और उस वक्त जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर नहीं थे, उस वक्त एनडीए की सबसे बड़ी जीत हुई थी बिहार में। और उसके बाद उसी वक्त बीजेपी जो है वो 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी 91 सीटें जीती थी, यानी 91 सीट बीजेपी विधानसभा की जीती थी 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार में। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर देखें, 102 में से अगर 91 पर जीती है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट तकरीबन 90%, 89% ये स्ट्राइक रेट था बीजेपी का। ये मैं बता रहा हूं जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा नहीं थे, बीजेपी का चेहरा नहीं थे, तब एनडीए की सबसे बड़ी जीत हुई थी। लेकिन उसके बाद 2010 के बाद जितने भी चुनाव हुए आप देखिए, नरेंद्र मोदी चेहरा थे 2014 के बाद शहर चुनाव में, लेकिन बीजेपी की हालत और एनडीए की हालत
फिसलती चली गई, आरजेडी महागठबंधन मजबूत होता चला गया। क्योंकि 2010 में सबसे भूंडी हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की और आरजेडी की। एनडीए की सबसे बड़ी जीत हुई थी 2010 में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, वो देखें कि एक अकेला जब से आया है तब से बीजेपी की और जेडीयू की हालत और ज्यादा खराब हुई है। और जो राजनीति चल रही है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर जो सबसे ज्यादा इस बार नुकसान पहुंचाने वाले हैं कांग्रेस और आरजेडी को भी, और इसके अलावा नीतीश कुमार को भी। तो जो कांग्रेस ने आज से ये पोस्ट करना भी शुरू कर दिया है कि एक और छोटा रिचार्ज आ चुका है बिहार के अंदर, जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। जिस तरीके से वो गठजोड़ जो बनाने की कोशिश में है प्रशांत किशोर, उन्होंने ये कहा है कि वो अति पिछड़ा को ज्यादा टिकट देंगे, मुसलमानों को ज्यादा टिकट देंगे और ब्राह्मण भी उनके साथ आएंगे। यानी ये जो गठबंधन जो बनाया जा रहा है ब्राह्मणों का, मुसलमानों का, अति पिछड़ों का, सीधे तौर पर ये इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की शक्ल में सामने आ सकता है। दूसरा, तकरीबन 58% वोटर जो हैं बिहार के इस वक्त वो युवा हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम। आप सोचिए आप। और माफ कीजिएगा, जो 40% वोटर जो है वो युवा है। और इसके अंदर भी 18 से 29 साल के युवाओं ने, अगर पिछली बार देखें 2020 में, तो जो 18 से 29 साल का जो युवा था 2020 में, 37% युवा ने सीधे आरजेडी और इंडिया गठबंधन को वोट दिया था, क्योंकि उस वक्त बेरोजगारी और रोजगार देने का मुद्दा था। और एनडीए के पक्ष में 36% युवा गए थे। इस बार क्या होगा? जो वादे किए गए थे नौकरी देने के, 1.5 करोड़ नौकरी देंगे, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या वो वादे नरेंद्र मोदी पूरे कर पाए हैं? ये बिहार की जनता को देखना है। और अब ये कहा जा रहा है, जैसा मैंने बताया आपको, प्रशांत किशोर के लिए को सीधे तौर पर आरजेडी को, कांग्रेस को, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो चुनावी मैदान में। अब उन्होंने ये कहा, ये बातें सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव के सामने राधोपुर से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और इसीलिए खबर भी आई अचानक कि तेजस्वी यादव जो है राधोपुर के अलावा किसी एक और सीट से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोहरे सेट किए जा रहे हैं, दिखाया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। लेकिन बिहार के जो वोटर है ना, वो काफी समझदार है। तो चुनाव क्या होगा, जैसे जैसे चुनाव में आगे जो मामले बढ़ेंगे, रैलियां होगी, आगे भी आपको अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल ये तय है कि बड़ा रोल हराने में निभाएंगे प्रशांत किशोर। और अगला जो वीडियो में बताऊंगा, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में कहां खड़ी है, किसे फायदा पहुंचाएगी, किसे नुकसान पहुंचाएगी, क्या मुसलमानों को क़यादत दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, अगले वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद।